हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें हम कैसे डील करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनमें डिस्कस करनी है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन और ये पूरी क्लासेस की आपको विद चैप्टर वाइज आपको उसके प्लेलिस्ट भी मिल जानी है, ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी ना होगी। ठीक है, तो देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम से पता लग रहा है, अर्थमेटिक यानी कि आपका अर्थमेटिक सिंबल्स का यूज़ करते हुए, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस करती हुई आपकी एक सीरीज। अब यहाँ पर आपने इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं अपन, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका AP। क्या कहते हैं अपन, AP। A मतलब अर्थमेटिक, P मतलब प्रोग्रेशन। अब ये कैसे होती है, इनमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, तो देखो आप एक सीरीज, क्योंकि बचपन में पढ़ा होगा आपने 2, 4, 6, 8, ये आपके डैश 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 डैश, ये डैश क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये सीरीज इन्फिनिट तक जाती है, दैट इज ए इन्फिनिट AP। यानी कि जो AP होती है वो कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव, यानी कि जहाँ तक आपकी पावर है वहाँ तक हम निकाल लो। ओके जी। अब ये पहली बार, ये पहले पहले आया, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। जो पहले पहले मिलेगा वो क्या होगा, पहली। फर्स्ट टर्म मतलब टर्म, ठीक है, पहला टर्म। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप चल रहा है, और गैप निकालने का तरीका क्या है, A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करना। क्या करना, यानी कि सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को हटाता हूं तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, A2 माइनस A1, या फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो क्या होगा मेरा D, और D को क्या कहते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन वर्ड क्यों यूज हुआ, कॉमन मतलब हर, यहाँ सब में कॉमन 2 2 है, यानी कि सब में कॉमन क्या है, 2, और डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी कि अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूँगा तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करूँगा तो 8 आएगा। तो देखो कॉमन डिजिट है, तो वो क्या है, D। ओके, अब ये जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपका वो क्या होगा, जहाँ पर मिलेगा वो लास्ट टर्म होगी, जो भी होगा। लेकिन आपको क्या देखना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म A है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फर्स्ट टर्म को A से, किससे करते हैं, A से। D को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, D से। आता कैसे, A2 माइनस A1। ओके, तो ये आपने सब्सट्रैक्ट करना है, और आपको यही आपने चेक करके आपने बता देना है। अगर आपके सब में कॉमन डिफरेंस होगा तो वो AP होगी, अदरवाइज वो AP नहीं होगी। और सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर कोई AP है तो उसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP भी नहीं होगी। ओके, तभी आपका कोई चीज़ बन पाती है, कोई पैटर्न तभी बन पाता है जब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ हो। अगर कुछ कॉमन पैटर्न नहीं होगा तो हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। ओके, अब प्लस हो, अब आपने देखा है प्लस ही हो रहा है, तो क्या प्लस होगा हमेशा ना, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ऐसा कोई लोड नहीं है कि आपका एक ही चीज़ चलता है। ओके, तो देख लीजिए आप इसको, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, A2 में से A1, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ओके, हाँ जी। अब देखेंगे अपन एक्सरसाइज पर आने से पहले, अब ये तो थी हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ जो कि आपने याद होनी ही चाहिए। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 में, क्योंकि 5.1 आपका यही चीज़ को डिफाइन करती है कि कोई AP है तो चेक करो, AP बताओ, A बताओ, D बताओ, यही चीज़ों के बारे में डील करते हुए यही आपको आगे बढ़ना है। ओके, यस, हाँ जी। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो ध्यान से, सभी लोग पेपर पेन लेके बैठ जाए और पढ़ना स्टार्ट कर दें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब वाई का कारण तो ये है कि भैया D उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो ये तो रीजन हो गया। अब वो आपको AP बताना है। पहला क्वेश्चन, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। अब भैया कोई आपने कहीं से कहीं तक जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करी, अब आपने बता दिया भैया यहाँ से मेरे को पाटन जाना है
या फिर कहीं भी जाना है, आई डोंट नो, जो भी आपका घर है जहाँ से आप तक जाना है, हमने डिसाइड कर लिया, ऑटो बुक कर लिया कि भाई इतने से इतने के बीच में 20 रुपये 50 रुपये जो भी लूँगा, ठीक है। यानी कि जो आपने स्टार्ट करा और जहाँ तक वो जाएगा वहाँ तक तो फिक्स आपने बोल दिया कि इतने रुपये दूंगा, लेकिन क्या उससे आगे जाने पर भी वो इतने पैसे लेगा क्या? ना, वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या उसको ऐड करेगा नहीं करेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल ही आपको फ्री में आपको घुमाए, है ना। चलो तो लिखते हैं अपन द टैक्सी फेयर, हाँ जी, हाँ, टैक्सी फेयर यानी किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर कितना है भैया? इज 15 रुपये। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर, ये देखो आपका ये किसके लिए? फर्स्ट किलोमीटर, ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फेयर इज 15 रुपये फर्स्ट। यस, ये क्या है मेरा? ए। ओके, फर्स्ट किलोमीटर का ही ध्यान रखना। फिर एडिशनल चार्ज, एडिशनल किलोमीटर चार्ज या फिर फेयर कितना है? 8 रुपये। तो ये क्या है मेरा? डी। अब मेरे को बढ़ानी क्या है? प्रोग्रेशन, यानी कि आपका अर्थमेटिक आपका देखो तो क्या लिख दूंगा मैं? अगर ये ए है या ये A1 है, ये डी है, तो देखो मेरा A2 कैसे आएगा? तो नाउ AP, नाउ AP वुड बी, लेट करूंगा मैं क्योंकि हमें पता नहीं है ना, A1, A2, A3, A4 डैश 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 कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। तो देखो A1 का वैल्यू क्या है? A1 बराबर 15 ना, तो A2 क्या हो जाएगा? अगर मैं A1 में D को ऐड कर दूं तो क्या मेरा A2 आएगा? देखो कितना आएगा? 23। ओके, A3 बराबर A2 प्लस D। A2 क्या है? 23 प्लस 8, तो कितना आएगा? 31। A3, A4 कैसे आएगा? A3 प्लस D, 31 प्लस 8 बराबर 39। तो अब लिख देंगे हैंस AP, हैंस AP क्या हो जाएगी? 15, 23, 31, 39 डैश 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 डैश, हमें जहाँ तक निकालना था वहाँ तक निकाल सकते हैं। तो क्या AP है? यस, ये AP है और अपने AP निकाल दी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ जी, बड़े ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को। यस, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा, अब ये पहला हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो, आप समझ में आया? जस्ट आपने क्या किया है कि AP सोची कि लेट AP वुड बी ऐसी ऐसी होगी, तो देखो A1 A2 A3 निकाल दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया। ओके, यस। नेक्स्ट, द कोर्स अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump remove 1/4 of air remain of the cylindrical at a time। ओके, कुछ समझ में आया? नहीं आया, लेकिन हम करना जानते हैं। सिलेंडर जानते हो ना, सिलेंडर। यस, मिटा दें इसको। यस, अब देखो भैया, सेकंड, लेट एयर इन सिलेंडर कितना है? x यूनिट। ओके, हमें नहीं पता तो और क्या लिखेंगे? एयर रिमूव, रिमूव मतलब क्या होता है? कम होना,
1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट एट अ टाइम, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, 1/4 ऑफ एयर रिमेन एट ईच टाइम, है ना, एट अ टाइम, यस, एट अ टाइम। तो देखो ये तो हो गया मेरा A1, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो AP, लेट AP, या फिर अपन कर देते हैं कुछ नहीं तो A1 बराबर x। तो देखो ध्यान से, हर एक केस में आपका जो बची है रिमेनिंग उसका 1/4 रिमूव हो रहा है। तो देखो अगर मैं A2 निकालना चाहूँगा तो x A2 या A1 प्लस D, या फिर A1 जो भी आपका बचेगा। अब देखो यहाँ D नहीं है, वो ध्यान से देखना आप, यहाँ पर वो D नहीं है। ओके, तो देखो A2 कैसे निकलेगा, x माइनस 1/4 रिमूव करना है तो माइनस आया, किसका 1/4, x का, क्योंकि x बची है ना इसके अंदर। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, x माइनस एक्स अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लो दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस एक्स अपॉन 4, तो कितना आएगा, A2 कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दें अपन 3x/4। क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी, अरे नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x/4। ओके, अब देखो अब कितनी बची मेरे पास, इतनी। तो A3 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, A2 माइनस जो भी आपका बचेगा, तो 3x/4 माइनस इसका 1/4 निकालोगी तो 3x/4 का 1/4, जो बचेगा उसका 1/4 ना, तो 3x/4 माइनस 3x/16। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आया, 16। ओके, इसको इससे डिवाइड दिया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 12x, माइनस इसको इससे डिवाइड दिया 1 टाइम्स और 3x का 3x, तो देखो भैया कितना आएगा 9x/16। उसी प्रकार हम आगे भी चलेंगे, हाँ जी, यस। तो A4 बराबर, अब ये कितनी है ये से 9x/16 का 1/4 निकालोगे, का 1/4 कैसे करेंगे, 9x/16 माइनस 9x कितना आएगा 64। तो देखो 9x 64 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड दिया 4 टाइम्स, 4 को 9 से किया 36x, माइनस इसको इससे डिवाइड दिया 1 टाइम्स और 1 को 9 से किया 9x। ओके जी, तो देखो कितना आया 27x अपॉन 64। ओके, अब क्या ये इसमें सब कॉमन बराबर आ रहा है क्या, तो कहते हैं हैंस दिस इज नॉट AP, हैंस दिस इज नॉट AP। ओके जी, हाँ जी, लिख डालो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके जी, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। हाँ जी, क्या है फर्स्ट का थर्ड, ध्यान से देखो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा आपका फर्स्ट था वैसे ही आपका थर्ड है। जी देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, यानी गड्ढा खोदने की बात चल रही है, यानी गड्ढा आपने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग एज अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी हर एक मीटर खोदने पर, ठीक है। फर्स्ट व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपये ऑफ द फर्स्ट मीटर, यानी कि फर्स्ट मीटर कितने पैसे ले रहे हो आप, 150 रुपये, यानी 150 रुपये। जैसे आप
सेकंड मीटर खोदते हो तो 50 रुपये बढ़ा, तो अब कितने हो गए 200 रुपये। जैसे आपने एक और मीटर खोदा तो अब कितने हो गए 250 रुपये, यानी 250 रुपये, फिर 300, फिर 350, फिर 400, इस प्रकार से करना है। तो यानी कि आपको ए पता 50, डी पता, ए तो 150 है, डी आपका 50 है। तो अगर मेरे को आगे की प्रोग्रेसिव करना है और हर एक बार में आपका बढ़ रहा है, तो क्या आपका ए में अगर डी जोड़ दूंगा तो क्या मेरे अमाउंट आते चलेंगे? हाँ जी, तो कर सकते हैं, यस। तो करेंगे इसको अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप सेल्फ करेंगे। हाँ जी, यस। यानी कि हर एक केस में आपका 50 बढ़ रहा है। तो देखो अगर फर्स्ट आपका कैसे, मैं बता देता हूँ इसको, देख ही लो आप। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, अब देखो थर्ड वाला, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर इज इक्वल्स टू 150 रुपी फॉर ईच meter rise. Each meter the rise 50 rupee for each subsequent मीटर, यानी कि हर एक मीटर के बाद में आपका इतना 50 रुपये बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी और ये क्या हो जाएगा मेरा ए। तो देखो लेट ए पी A1 A2 A ठीक है ना। तो देखो A1 बराबर 150, तो देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस डी, A2 A3 बराबर क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस डी। अब करेंगे कैसे, 150 प्लस 50, तो 150 रुपी, सॉरी 200 रुपी, प्लस 50 तो 250 रुपी। आगे बढ़ो, 250 प्लस 50 तो क्या हो जाएगा 300 रुपी। क्या इसमें बराबर चल रहा है मामला? हाँ जी, तो लिख देंगे हैंस ए पी क्या हो जाएगी 150, 200, 250, 300 डैश चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड के बाद आता है फोर्थ। हाँ जी, हम कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे जिससे कि आपको समस्या ना हो। ओके, नहीं तो एक साथ कर लेंगे फिर समस्या होगी आपको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यस, मिटा देते हैं इसको। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपका? फोर्थ वाला। अब देखो ध्यान से, अब देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपये इज डिपॉजिट, यानी कि 10,000 रुपये अगर आपने डिपॉजिट किया है तो 10 डिपॉजिट अमाउंट बराबर कितना है 10,000। तो ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल यानी बेस प्राइस। ठीक है, हाँ जी। अब देखो एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट, INTEREST ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8%, ठीक है, पर एनम, ठीक है, पर एनम। अब ये हर साल आपका अमाउंट बढ़ेगा, तो अब मेरे को बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो अगर आपने 8th क्लास में ध्यान से देखा हो तो एक फॉर्मूला चलता है, कौन सा, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर, हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो देखो जी, हाँ, तो अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ओके जी। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल पता, रेट पता, टाइम, टाइम क्या है यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, हाँ जी। देखो टाइम क्या होगा 1 2 3 डेज 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 डेज, आपका जितना समय ले सको। तो देखो फर्स्ट A1 प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्रैकेट 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 100 की पावर 1। अब A1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000। अब इसको सोल्व कर लो, आप एलसीएम ले लो, क्योंकि 1 है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एलसीएम आया 100, 100 को 1 से किया तो आ गया 100 प्लस 8, तो आ जाएगा क्या 1000 इंटू 108 अपॉन 1000, 100, 0 से 0 गया तो क्या आएगा 10800, ये क्या आया मेरा A1। सिमिलर A2 क्या आ जाएगा, वही 1000 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको आगे सोल्व करें तो ठीक, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका कभी भी इसमें जो डिफरेंस होगा या फिर जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं आएगा। तो देखो इसको आगे सोल्व करें तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। A3 भी क्या हो जाएगा ये, तो A3 क्या हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 1000 की पावर 3। हैंस इसको सीरीज फॉर्म में अरेंज कर लो तो 10800, दूसरा क्या आया ये 1000 1 प्लस 8 अपॉन की पावर 2, और एक और आ जाएगा 10000 1 प्लस 8 अपॉन की पावर 3। क्या एपी है, दिस इज नॉट एपी, नॉट एपी, ओके। देखो ध्यान से हमने ये लिखा है और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ओके जी। देखो ध्यान से, हाँ जी, देख लिया जी, हाँ जी, ओके जी। देखो ध्यान से, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो वही जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यानी कि आपको फर्स्ट दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और हमने पता था कि जब जब आपको ये डेटा दिए जाते हैं तो आपके क्या करना होता है, जस्ट ऐड करना होता है, किसको, डी में, किसमें, आपके टर्म्स में, जो भी आपको टर्म दी हुई है, ओके। क्योंकि प्रोग्रेसिव चलना है आपको, है ना, ओके। मिटा दे इसको, हाँ जी। अब देखो बिल्कुल इजी इजी फास्ट फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ, यस। तो देखो सेकंड का फर्स्ट, ए बराबर 10, डी बराबर भी
10। तो देखो हमारा क्या है, फर्स्ट 4 टर्म। नाउ लेट AP A1 A2 A3 A4 यानी कि फर्स्ट की 4 टर्म निकालनी, ठीक है। तो देखो A1 का वैल्यू तो कितना है 10। अब A2 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, A1 में D ऐड कर दूंगा 10 + 10, तो A2 कितना आ जाएगा 20। ओके, A3 कैसे निकलेगा A2 + D। तो देखो 20 + 10 बराबर कितना आया 30। तो A3 कितना आ गया भैया 30। A4 कितना है भैया, A4 कैसे आएगा, जब इसमें मैं 10 ऐड करूंगा या D ऐड करूंगा, कितना आया 40। तो हैंस AP HP जा लिखा, क्या आएगी 10 20 30 40, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 4 टर्म्स हो गई, इजी है ना। हाँ जी, ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस। अब देखें आप सेकंड वाला, इसी का सेकंड वाला, हाँ जी जी, इजी है ना। ओके, अब देखो ये लेट टाइप पे तो कर ही देते हैं अपन, चेंजेस यहाँ होगा आपका, है ना। यस, A बराबर क्या है -2 और D बराबर माइनस क्या है 0। देखो AP ठीक है। तो देखो A1 बराबर -2, तो A2 बराबर क्या आएगा, A1 में अगर मैं D ऐड कर दूं तो -2 में अगर 0 ऐड करूंगा तो -2 आएगा, और ये A2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। अब देखो A3 में कैसे आएगा, A2 में मैं D ऐड कर दूंगा तो -2 ये वाला + 0 तो -2 आएगा। A4 बराबर A3 + D तो -2 + 0 तो -2 ही आएगा। हैंस AP -2 -2 -2 खत्म। ओके, यस, क्योंकि हमें 4 टर्म्स बोली थी और हमने निकाल डाली। ओके जी, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इजी है, बस आपने कॉन्सेप्ट अपना फॉलो करना है कि हमारा D और A का यूज़ करते हुए मैं AP कैसे निकाल सकता हूँ। यानी कि मेरे को प्रीवियस डेटा में अपने D को ऐड करते हुए चलना है, मेरा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है, फालतू लोड नहीं लेना है। ठीक है जी, मिटा दो इसको, हाँ जी, ओके। अब देखो आप कौन सा, थर्ड वाला, इसका थर्ड। तो मैं यहाँ डेटा चेंज कर रहा हूँ जस्ट, है ना, यस। A का वैल्यू कितना है 4 और D का वैल्यू कितना है -3, 4 और -3, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो देखो A2 बराबर A1 + D, तो देखो 4 प्लस का ये, तो क्या आएगा 4 - 3, तो A2 बराबर 1, ठीक है। ओके, A3 कैसे आएगा, A2 + D, A2 वैल्यू है 2 1 प्लस लगाया माइनस का 3, 1 - 3, प्लस माइनस माइनस होता है ना। ओके, A4 कैसे आएगा, A3 + D। ओके, तो A3 का वैल्यू कितना है -2 प्लस लगाया -3, तो -2 प्लस माइनस -3 का 3, तो कितना आया -3
5, हैंस AP क्या है 4 हो जाएगी, 1 -2 -5, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। ओके जी, ओके जी, हाँ जी, ओके। हाँ, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4th और 5th दोनों ही फ्रैक्शन में थोड़ा सा ध्यान से संभल करके करना है आपको। ओके, मिटा दे इसको। यस 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 यस, है ना, मजा आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं कि मैं बिल्कुल ही ऐसा लगा बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चन में बिल्कुल रिपीटेड मैटर है, बार बार एक ही चीज़ को लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है। तो जो आपकी 5.2 आएगी, यकीन मानिए कि आपको मजे आ जाएंगे उस क्वेश्चन करने में, क्योंकि वहाँ पर एक ही चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट कर करके आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ओके, तो पहले 5.1 तो करें। 5.1 की याद दिला रहे हो आप भी, है ना, ऐसे कह रहे हो आप भी। चलो हाँ जी, तो देखो 4th क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान से देखो। -1 और एक 1/2, ठीक है, ओके। तो देखो A1 बराबर -1, तो A2 बराबर क्या आएगा, -A1 प्लस D, -1 प्लस 1/2। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ क्या होता है 1, तो देखो दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो -2 प्लस 1, तो A2 बराबर -1/2, ठीक है। अब आएंगे अपन A3 के पास। A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस D। A2 कितना -1/2, D कितना 1/2, तो दोनों का में मामला प्लस माइनस गया, तो A3 कितना आया 0। A4 क्या आएगा मेरा, A3 प्लस D। तो ध्यान से देखो 0 प्लस 1/2, तो 0 में 1/2 ऐड करें तो क्या आएगा 0, हाँ जी 0 आएगा ना 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 ना, वही नंबर जो उसमें मिला हुआ है। तो हैंस AP क्या है -1 -1/2, 0 और 1/2। ओके, यस, ये लिख डालो और लाइफ झिंगा लाला कर डालो। हाँ जी, अब आता है 5th वाला। उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, आपको बिल्कुल बोरिंग फील होने लग जाएगी। तो हम ये 5th वाला करके और फिर इसके नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसमें एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। मैं चैप्टर बोलता हूँ बार बार, आप सोचते हो क्या है ये, ठीक है, मिटा दें इसको। ओके, सिंपल है बिल्कुल, कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो मैं क्या करूँगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। मैं ये बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बार बार मिटाऊँ, एक बार ही इसको लिखा रहने देते हैं, है ना। हाँ जी, चलो मिटा ही देते हैं, कहाँ कचड़ा पचड़ा करें। तो देखो A बराबर -1.25, ओके, D बराबर क्या है 0.25, किसका, माइनस का, ये भी माइनस का ना, यस। तो देखो A1 बराबर 1.25, हाँ जी, बारिश सारी लपक के आए हैं, मजे आ गए, है ना। तो A2 बराबर A1 प्लस D, तो -1.25 प्लस लगाया माइनस का 0.25, ओके, नो समस्या। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखो इसको ऐसे डील करो, यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, माइनस माइनस होता प्लस आता माइनस है। अब देखो ये 125 है और ये 25 है,
125 में अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो क्या होता है 1 पे 50। हाँ जी, तो देखो पहले तो लिखो 150, फिर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल तो यहाँ लगा दो, माइनस का सिंबल एज इट इज कॉपी पेस्ट। आया समझ, बिल्कुल इजी। A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस डी। ओके, तो देखो A2 का वैल्यू कितना आया 1.50, माइनस में प्लस लगाया, माइनस का 0.25, तो माइनस 1.50 माइनस प्लस माइनस 0.25। अब देखो वापस 150 में अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो 75 आता है, 175 लगाया, डेसिमल लगाया, माइनस लगाया, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस से आता माइनस है। ओके जी, अब A4 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, A3 में मैं ऐड कर दूंगा D को, तो माइनस 1.75 प्लस माइनस 0.25। क्या दिख रहा है आपको, विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। ओके, तो 1.75 माइनस 0.25, तो देखो 175 में अगर 25 ऐड करता हूँ तो कितना आता है 200। अब डेसिमल कहाँ लगाए भाई, तो डेसिमल के 2 डिजिट बाद, तो ये आ जाएगा A4। हैंस AP बराबर कितना आया माइनस 125 माइनस 150, देखो मैं खुद से बोल रहा हूँ 1.75 और माइनस 2.00। तो भैया ध्यान से देखो, आप बिल्कुल इजी तरीके से किया है। ओके जी, तो ये आपकी AP आ गई और ये क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। ओके जी, तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप ध्यान से जो मैंने समझाया उसको कीजिए। अगर उसके बिहाफ पर आपके क्वेश्चन बन पाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसमें जस्ट आपको A और D देखना है। A क्या होता है फर्स्ट टर्म और D क्या होता है डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट को हटा और आपका D पता लग जाएगा। तो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।